फिर से आया है मुबारक ये महीना लोगों, फिर से आया है मुबारक ये महीना लोगों, इसका हर लम्हा है रहमत का ख़ज़ीना लोगों। प्यारा कुरान भी इसमें हुआ था नाजिल, प्यारा कुरान भी इसमें हुआ था नाजिल, जो है दुनिया में हिदायत का सफ़ीना लोगों। जी हाँ लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शमून मुमताज़ और इस वक्त आप देख रहे हैं फ़ेसबुक अकाउंट एम शमून मुमताज़। आज अल्हम्दुलिल्लाह नवा रोज़ा है आज, और पाकिस्तान भर में नवा रोज़ा इख्तियार किया जा चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में समीउर रहमान साहब, और आप देख रहे हैं इस वक्त ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और इस वक्त आप सब रहमतें बरकतें रमज़ानुल मुबारक की जो समेट रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए रहमतें बरकतें लूटने का, क्योंकि रमज़ान का महीना ये तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम इंसानों के लिए, क्योंकि इसमें इंसानियत का भी दर्स है, इसमें एहसास का भी दर्स है, एक दूसरे का एहसास करने का भी दर्स है। हदीस मुबारका में है कि अफ़ज़लुल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआई अलल इस्तिग़फ़ार, सबसे बेहतरीन अमल है ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे बेहतरीन दुआ है इस्तिग़फ़ार। हदीस पाक की दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे अफजल अमल कहा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को दुनिया का सबसे अफजल अमल करार दिया गया है कि अल्लाह ताला जो माबूद बरहक है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और तमाम जहानों की जान है, अल्लाह ताला वही इबादत के लायक है, वही अज़मत वाला है, वही बुज़ुर्गी वाला है, उसी के शयान शान है, उसी को ये ज़ेबा है कि उसकी इबादत की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही तमाम तर तारीफ़ों का मालिक है, तमाम तर इबादत अल्लाह के लिए हैं। और दूसरा हिस्सा है जो कि इस हदीस मुबारका का उसमें बताया गया है कि इस दुनिया का सबसे अच्छी जो दुआ है वो है अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की तौबा करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अपने गुनाहों की तौबा करने के अमल को, क्योंकि इंसान बतकाज़े बशरियत इंसान से भूल चूक में कोई ना कोई गलतियाँ सर्जिश और गुनाह का अर्तिकाब हो जाता है। लेकिन हदीस मुबारका में बताया गया है कि सबसे अफजल अमल जो है वो है अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगना। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की, अल्लाह की इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम रहमान से हम करेंगे। हमेशा की तरह आज भी तिलावत कलाम रहमान के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समीउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम समी। जी ठीक ठाक, आप सुनाएं समी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? रोज़ा कैसा जा रहा है आज? स्कूल जाते हैं रोज़ा की हालत में? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो आज आप हमें कौन सी सूरा की तिलावत सुनाएंगे? अच्छा माशाल्लाह। आइए नज़ीर किराम, आज की रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में तिलावत कलाम रहमान का शर्फ हासिल करते हैं। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। समीउर रहमान साहब सूरत अल माऊन की तिलावत का शर्फ हासिल कर रहे थे। आइए तर्जमा सुमात करते हैं इस सूरा का। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। क्या देखा तुमने इस शख्स को जो जुटलाता है जज़ा और सज़ा को, सो ये वही शख्स है जो धक्के देता है यतीम को और नहीं तरगीब देता खाना खिलाने की नादार को, तो ख़राबी है ऐसे नमाजियों की। और वो जो अपनी नमाज की तरफ से
गाफिल रहते हैं और वो जो रियाकारी करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमने सूरत अल-माऊन की तिलावत और उसका तर्जुमा सुनने की सआदत हासिल की है। बहुत शुक्रिया समी आपका, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। अभी नाज़रीन किराम मैं इधर अब स्टूडियोज़ में आज के हमारे जो कि दूसरे मेहमान हैं उन्हें मैं मद्दू करना चाह रहा हूँ। अभी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। आज एक ख़ुसूसी सेगमेंट रखा गया है सेहत और रमज़ान और सेहत के हवाला से मुख्तलिफ, क्योंकि रमज़ान मुबारक आता ही एक उसका जो एक मकासद हैं डिफरेंट, उनमें से एक मकसद ये भी है कि हमारी सेहत इम्प्रूव हो जाए। इससे कि बहुत हद तक हमारी सेहत इम्प्रूव होती है, लेकिन कई हमारी ग़िज़ाएँ कुछ ऐसी हैं या फिर बेहतियाती हम ऐसी कर जाते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मैदे, जिगर और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं रमज़ान मुबारक में। इसीलिए स्टूडियोज़ में आज हमने मद्दू किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे आज स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहजाद क्यूम साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। रमज़ान कैसा गुजरा है? जी, रमज़ान की बरकतें तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए जो है वो अच्छी होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है रमज़ान। अच्छा, माशाल्लाह डॉक्टर साहब काफ़ी बिज़ी थे अपने क्लिनिक में, क्योंकि ये CEO हैं उमैर होम्योपैथिक क्लिनिक के भी, जो हमें स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इश्तिहार भी। डॉक्टर साहब काफ़ी बिज़ी थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब आपने आना है, और आप उधर भी खिदमत हलक ही कर रहे हैं, लेकिन आज इधर आके लोगों को पैगाम देना है कि हमने किस तरह एहतियात करनी है और क्या क्या ग़िज़ाएँ खानी है रमज़ान मुबारक के हवाला से। तो इसलिए बहुत शुक्रिया सर वंस अगेन आपका। अभी मैं एक कलाम के चंद अशार नातिया कलाम क्योंकि पढ़ने की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ। कमेंट्स में आप अपनी मौजूदगी का इज़हार करते रहें। जिस तरह से आप ट्रांसमिशन को मोहब्बत देते हैं, इसी तरह से मज़ीद इससे मोहब्बतों से नवाजते रहें। व्यूवर्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। कलाम समात फरमाइए कि सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, चाँद तारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, क्योंकि तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, या का तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा यो मुल्क किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहाँ में बन जाते लाखों तूर जो एक भी उठा हिजाब तेरा, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। जी हाँ डॉक्टर साहब, आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। देखा गया है कि रमज़ान मुबारक का जो मकासद है उनमें से एक मकसद ये भी है कि हमारी इससे सेहत काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। इस्लाम में इस चीज़ की काफ़ी अहमियत भी है, क्योंकि जब रियासत मदीना भी बनी थी तो उस वक्त भी जब लोग दुनिया ने ये चीज़ देखी कि उसमें
सुनने में आता है कि एक हकीम की दुकान थी जो बिल्कुल उनके कस्टमर्स वगैरह कम हो गए, लोग इस कदर सहाबा कराम की सेहत के हवाले से इस कदर सेहतें इम्प्रूव हो गई कि आपका क्योंकि ये सारी बरकतें बहारें थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के ऊपर अमल करने की, चाहे वो खाने पीने के मामलात हों, हर किस्म के मामलात में। तो इस हवाले से क्या आप कहते हैं डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शमून मुमताज़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे इस लाइव ट्रांसमिशन के अंदर बोलने का मौका दिया। तो रमज़ान शरीफ के हवाले से बात चल रही है, तो रमज़ान मुबारक जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक तोहफ़ा है हमारे पास। अल्लाह ताला की रहमतों का महीना है और रहमतुल लिल आलमीन के सदके दिया गया है। अल्लाह अकबर, वाह वाह, रहमतुल लिल आलमीन के सदके दिया गया, वाह, रहमतुल लिल आलमीन के सदके हमें रहमतों का महीना दिया गया है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात की है। तो इस महीने के अंदर सिर्फ हम देखते हैं कि अल्लाह ताला तो कुरान पाक में फरमाता है ना कि तुम रोज़ा रखने से तुम्हें तकवा हासिल होगा, अल्लाह, तुम मुत्तकी बन जाओगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जहाँ हमारी रूह तरक्की करती है वहाँ पे इंसानी जिस्म बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। अल्लाह, इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी फाजिल मादे होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म होते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा लोड होता है, प्रोफाइल लिपिड प्रोफाइल होता है आपके, वो सारे के सारे जो हैं वो इम्प्रूव एक्सक्रीट होते हैं, हमारे जिस्म से निकल जाते हैं। तो आपने ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात की है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस हकीम को कि ये लोग बीमार कैसे होंगे कि जब इनको शदीद भूख लगती है तो ये खाना खाते हैं, वाह वाह, शदीद प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, ये बीमार कैसे होंगे। अल्लाह अकबर। गोया कि रोज़ा जो 12-14 घंटे की 16-18 घंटे की हमें फास्टिंग देता है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक महीने के साल के 11 महीनों में हम जो मर्ज़ी खाते रहते हैं, सारा कुछ करते रहते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने जिस्म की, अपने इस मैदे की ट्यूनिंग करें। वाह, तो ये बेसिकली ट्यूनिंग करने का भी नाम ही है अपनी बॉडी की। बिल्कुल, तो इससे सेहत बहाल होती है। अक्सर लोग कहते हैं जी हमें ब्लड प्रेशर है, हमें जी जी, शुगर है, मैं इसी तरफ ही आने लगा था हम डॉक्टर साहब। रोज़ा जी नहीं जी, रख बिल्कुल, सकते। तो मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि आपकी शुगर भी बेहतर होती है रोज़ा रखने से, आपकी अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर होता है। वाह। और माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपने काफ़ी बेहतरीन इस वाला से हमें बताया है कि देखने में आता है कि रमज़ान मुबारक का जो अल्टीमेट मकसद भी होता है उसमें ये कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। आज ये तो 1400 साल पहले हमें ये उसवा, ये तरीका, ये तर्ज़ अमल, ये ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके इस्लाम ने हमें बता दिए थे। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो इससे कितनी मुशाबिहत रखती है जो जदीद साइंस और जो एलीट क्लास और आज दुनिया इस बात पे किस कदर फोकस कर रही है और कॉन्शियस हो रहे हैं डाइटिंग को लेके। डाइटिंग से हेल्थ इंप्रूव होती है आपकी ये चीज़ें, लेकिन रोज़ा में हमें वो प्रैक्टिस 1400 साल पहले ही करवा दी थी। लेकिन देखा जाए, अभी मैं एक आपसे बात करने लगूँ, शायद इस वक्त जो समोसा पकौड़ा के लवर्स हैं, मोहब्बत करने वाले, हम खुद भी उसमें हैं, क्योंकि समोसा पकौड़ा को रमज़ान में लाज़िम व मलज़ूम कहा जाता है। हमारे टेबल का ना एक सारी चीज़ें हो, समोसा पकौड़ा अगर ना हो ना तो हम समझते हैं कि शायद हमारा दस्तरखान पे कुछ है ही नहीं है। तो ये क्या वजह समोसा पकौड़े और या फिर तली हुई दीगर अशिया जो फ्राइड चीज़ें हैं उनका ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है अफ्तारी के औकात में या फिर सहरी के औकात में कुछ ऐसे खाने, क्या इस वजह से ये चीज़ भी देखी गई है कि रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद बहुत से लोगों में मैदा के, जिगर के या दिल के, कोलेस्ट्रोल के अमराज देखने में आते हैं? तो इस वाला से क्या ऐसे इतदाल से हम इस्तेमाल करें चीज़ों को या बिल्कुल ही तली हुई चीज़ों को छोड़ दें या फिर कोई ऐसी चीज़? मेरा एक दोस्त है ना, तो वो अक्सर ये कहता होता है कि रोज़े तो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं, अच्छा, ये पकौड़ा समोसा किसने फ़र्ज़ किए हैं। अल्लाह, वाह वाह डॉक्टर साहब, ठीक है, ठीक ठीक, ये पकौड़ा समोसा किसने फ़र्ज़ किए हैं। तो ये टेस्ट के लिए तो ठीक है, जी जी, हम दिन भर अगर फास्टिंग से होते हैं तो ये जायके के लिए तो ठीक है, जायका तो हम चलो ठीक है ले लें, हर चीज़ जो है इत्ताल में अच्छी ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बिल्कुल, कसरत किसी भी चीज़ की बुरी है, बुरी होती है। बेशक, शेख सादी से किसी ने पूछा था कि जहर किसको कहते हैं, तो शेख सादी ने कहा कि ज़रूरत से ज़ायद जो भी लुक़मा तुम खाओगे वो जहर है। वाह, तो सारा दिन जब हम
रोज़े से होते हैं तो हमारा मैदा जो है वो एक रेस्ट की हालत में चला जाता है, बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में होता है। तो जब हम अफ्तार करते हैं तो अफ्तार के वक्त हमें इसके ऊपर जो लोड डालना चाहिए वो ज़रा आस्ता आस्ता डालना चाहिए। बिल्कुल। तरीका तो ये है कि आप पानी के साथ खजूर के साथ रज़ा अफ्तार करें या लाइट सी कोई चीज़ साथ ले लें, ठीक है। और उसके बाद अफ्तारी के बाद नमाज के बाद फिर आप खाना खाएं, बाकी चीज़ें भी खाएं। और इसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि आप फाइबर ज़रूर लें साथ, क्योंकि बिल्कुल ड्राइनेस होती है इसके अंदर, रमज़ान के अंदर पानी की कमी हो जाती है। बिल्कुल तो जो बिल्कुल फाइबर होता है आपके बॉडी के अंदर वो जो है उसको लुब्रिकेट करता है, बिल्कुल उसको ड्राइनेस से बचाता है। इसलिए जितने भी फ्रूट हैं आपके, इनके अंदर फाइबर जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, ग़िज़ाइयत भी होती है और फाइबर आपको ठीक एक्स्ट्रा है, मिलता फ्रूट्स की है। है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप फ्रूट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। खजूर जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, इसमें मिठास होती है और ये पूरे दिन की आपकी एनर्जी पूरी कर देती है। अफ्तारी के वक्त आप 2-3 खजूरें खा लें और पानी पी लें, आप देखें आपके जिस्म के अंदर उसी तरह से तरोताज़गी आ जाती है। वाह, ठीक है जी, बिल्कुल जो माशा दिन भर खाने से नहीं आती। बिल्कुल तो ये तो अल्लाह ताला ने हमें जो बताया गया है। अब देखें कि जो इवन के मगरब में भी वहाँ पे अगर रोज़ा नहीं है, दूसरे गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनके अंदर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, लेकिन डॉक्टर उनको सेहत के बेहतर करने के लिए फास्टिंग करवाते हैं। अल्लाह 12 घंटे, अकबर। 14 घंटे, 18 घंटे वाह वाह वाह, फास्टिंग क्या करवाते डॉक्टर हैं। साहब, ये देखिए इस्लाम ने हमें क्या ज़ाब्ता दे दिया है। वो वाह जिनको वाह ज़रूरत होती है, वाह वाह, जिनको फास्टिंग की, जिनके ओवर प्रोफाइल बड़े हुए होते बिल्कुल हैं, तो उनका लिवर जो है वो ओवर एक्टिव होता है, बिल्कुल ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, तो ओवर फंक्शनिंग होता है। तो उसके लिए वो डॉक्टर बाकायदा तौर पर लोगों को जो है वो फास्टिंग करवाते और हैं। मुसलमानों की ऑटोमेटिकली ट्यूनिंग हो और जाती ये है। साल का हाँ। 1 महीना जो है अगर आपने ये रमज़ान के रोज़े रख लिए तो पूरा साल जो है आप जितना मर्जी वो खाएं पिए, जो मर्जी करें, आपकी बॉडी की ट्यूनिंग हो जाती है और वो सारा साल आप बीमार नहीं रहते, बीमार वाह, नहीं होते, बेशक, सेहतमंद रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। और रमज़ान के रोज़े के हवाले से चूँकि ये फ़र्ज़ भी हैं, अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा पर रोज़े फ़र्ज़ किए हुए हैं और इसके हवाले से इसकी बहुत बड़ी वईद भी है। अगर एक रोज़ा छोड़ दिया जाए बेशक, तो पूरी ज़िंदगी के रोज़े रखता रहे बंदा, अल्लाह अकबर, पूरी वाह, ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, वो उस एक रमज़ान के रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। उसके दर्जे को नहीं पहुँच सकता कभी भी एक रमज़ान का रोज़ा मिस किया हुआ। ये रोज़ा की अहमियत, ये रोज़ा की अहमियत। बेशक, सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, अभी आप लाइव ट्रांसमिशन में कमेंट सेक्शन में अपने डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन पूछने हैं या फिर कोई बात, कोई तारीफ़, तनकीद, इस्लाह या कोई किसी हवाले से आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप किसी कलाम की फरमाइश करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आखिरी सेगमेंट है वो हमने कवाली के लिए मुख्तस किया हुआ है आज, तो आप कर सकते हैं। तो अभी मैं देखता चलूँ हमारे साथ अभी कमेंट सेक्शन में चौधरी आतिफ साहब माशाल्लाह लिख रहे थे, थैंक यू चौधरी आतिफ साहब। अली भाई अली हैदर साहब वो भी कमेंट में माशाल्लाह लिख रहे हैं, थैंक यू। अभी डॉक्टर सदीक साहब देख रहे हैं, एक आईडी है आमर शहजाद साहब, मोहम्मद आसम बिलाल साहब, माशाल्लाह जी, आसम बिलाल, आसम भाई बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ये हमारे दोस्त हैं कराची से, हमें देख रहे हैं, जामियातुर रशीद से फ़ारूक तहसील हैं और पाकिस्तान की तारीख़ के जो बेहतरीन मुकर्रीन हैं ना उनमें इनका शुमार होता है और इन्होंने मदरसे से इनका ताल्लुक़ था और जो एक फ़र्क होता है ना मदरसा का और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का, उसे ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। आसम बिलाल साहब का एक नाम पाकिस्तान डिबेटिंग सर्कल में हमेशा एक टॉप पे रहता है, कोई 60-70 ऐसे कुल पाकिस्तान मुकाबले जीते हैं आसम बिलाल साहब ने, वो भी हमें देख रहे हैं, थैंक यू आसम भाई। इरफान उमर साहब बहुत शुक्रिया, बाकी भी बहुत से दोस्त अभी साहब के नाम शामिल करना अब मुमकिन नहीं है, आप हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा कि सहरी के हवाला से इसी तरह कौन सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि अक्सर देखा कि जैसे नौजवान या फिर टीनेजर में बच्चों का यही ख्याल होता है कि सहरी में हम जितना ज़्यादा खाएंगे हमें भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, ज़्यादा पानी, क्योंकि वो तो सिस्टम ऊँट में होता है कि पानी स्टोर हो जाए, तो इस हवाले से ना सहरी में किस तरह इत्तेदाल के साथ चला जाए जो बॉडी की एनर्जी को भी बढ़ाल रखे दिन में, क्योंकि जो ऑफिस टाइमिंग जिन लोगों की होती हैं, दिन भर काम काज करना होता है, तो उस वाले से ना सहरी के वाले से भी कुछ हमें डाइट प्लान का थोड़ा बताएं ना। हाँ जी, ये देखें कि रमज़ान शरीफ में जहाँ पे, रमज़ान मुबारक में जहाँ पे हम ये कहते हैं कि इसके अंदर इंसान की सेहत इम्प्रूव होती है, बिल्कुल, तो वहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि अपनी खुराक का ख्याल रखा जाए। अगर बिल्कुल, हम रमज़ान के अंदर बदअतदाली करेंगे
तो वो सेहत बजाय ठीक होने के खराब होगी, मजीद खराब हो मजीद जाएगी। खराब हो जाएगी। सही 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 तो सही। रमज़ान में जो चीज़ें हमने खानी होती हैं उसके अंदर आप देखें कि लोग अक्सर कहते हैं जी हमने एक की बजाय 3 रोटियां खानी है। एक रोटी सुबह से 12 बजे तक चलेगी, जी दूसरी जोर तक, तीसरी जो है मगरिब तक चल जाएगी। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल हमारा मैदा जो है वो एक ही बार सारी ग़िज़ा को हज़म करता है। हजम करता है 2 बिल्कुल। से 4 घंटे में ग़िज़ा हमारे मैदे से पास हो जाती है, आगे निकल जाती है। इसी तरह पानी का भी सिस्टम है, जो यूटिलाइज होना है हमारी बॉडी में वो होगा, बाकी जो है आपकी डायरेक्शन के जरिए निकल जाएगा। बिल्कुल तो उसके बाद आपको फिर डेफिनेटली जो है वो अ, आप उसी पॉइंट पर खड़े होंगे जो होता है जो होता है। बिल्कुल तो हमारी बॉडी का सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया ऐसा हुआ है बिल्कुल कि बिल्कुल ये खुद ब खुद मेंटेन करता है चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ये आपकी अगर भूख लगी हुई है तो आपके अंदर जो एक्स्ट्रा स्टोर पड़ा हुआ है, स्टोरेज पड़ी हुई है ग्लाइकोजन की सूरत में, वो जिगर निकाल के उसको डाइट बना के वो आपकी बॉडी के इस्तेमाल में ले आता है, अल्लाह अकबर आपको एनर्जी देता है। क्या इसी तरह फंक्शनिंग है पानी जो है अल्लाह वो भी अकबर सारा रिसर्कल होता रहता है आपका। सुभान अल्लाह गुर्दे जो है एंड पे जाके इसको रिसाइकल कर लेते हैं। सुभान अल्लाह अगर जरूरत है बॉडी को तो वो बाहर नहीं जाने देते, उसको सुभान रिसाइकिल अल्लाह कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए फरमाया गया फबिय्य ला रब्बी को मातु का ज़ीबान। अल्लाह अकबर अल्लाह ताला की तुम किस किस नेमत को जुटलाओगे, वाह इंसानी कौन अकल सी सोच ही नेमत नहीं को सकती। जुटलाओगे? इंसानी अकल दंग रह जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस इंसान को बनाया है और इस इंसान की तरक्की के, इसकी जिस्मानी और रूहानी तरक्की के सारे सामान भी पैदा किए हैं साथ। अल्लाह अकबर अल्लाह ताला ने जिसने इस मशीनरी को बनाया है साथ पूरा यूजर मैनुअल भी दिया है कि बेशक इस तरीके से अगर इस गाड़ी को चलाया जाएगा तो ये पूरा यूज करने का बंद मैनुअल रहेगी। वाह ठीक है जी। बेशक और अगर इसके बिलक्स चला जाएगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो ख़राब होगी। बिल्कुल तो इसलिए हमें एक मुनासिब किस्म की डाइट और कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हैवी डाइट हम ना लें। बिल्कुल पूरे साल के अंदर 11 माह के अलावा 1 महीना सिर्फ हमारे पास ये बचता है कि जिसमें हम अपनी बॉडी को जो है वो उसको सेट कर सकते हैं। बेशक और फिर ऐसा होता है कि जब हमारे जब खाई हुई ग़िज़ा हज़म हो जाती है जी जी तो हमारे सेल्स को जब ज़रूरत होती है तो वो फिर हमारे अंदर जो फाजिल मादे होते हैं, जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक चीज़ें पड़ी होती हैं, उनको खाना शुरू कर देती है। जो जरासीम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हार्मोन होते हैं हमारे जिस्म के लिए, वो फिर हमारी बॉडी खुद ही उनको खाना शुरू कर देती है फैगोसाइटोसिस के अमल के ज़रिए से। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम भूखा रहने का मकसद ये है बेसिकली बिल्कुल कि एक तो हमारा जिस्म सेहतमंद हो और दूसरा हमें उन लोगों का एहसास हो जिनको 12 महीने रोजे रहते हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए बेशक एहसास पैदा करें। नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल तो भूखे लोगों के फीलिंग लिए वो आए उनकी सारा कुछ भूख और प्यास का, दूसरे लोगों का एहसास इंसान के अंदर पैदा करने के लिए जो है वो रोजा फर्ज किया गया है। बेशक ये हमारी रूह को तकवीयत देता है। अल्लाह अकबर ठीक है जी। एक तो हमारे जिस्मानी फ़वाइद हैं, एक हमारे रूहानी फ़वाइद है कि इसके ज़रिए से हमें तकवा हासिल होता है और इसके ज़रिए से हम जो है वो अल्लाह ताला के मज़ीद करीब हो जाते हैं। अल्लाह अकबर और हमें माशरे के अंदर उन पिसे हुए वाह और उन गरीब और मफलूकुल हाल लोगों के बारे में जो है वो एहसास पैदा होता है, उनकी खिदमत का जज्बा पैदा होता है कि जो हमने तो एक रोज़ा रखा तो और अफ्तारी के वक्त हमारी क्या हालत होती है। हम अपने अखलाक को देख लें, अगर कोई बंदा ज़रा सी चुभती हुई बात कर दे तो हम कहते हैं कि मेरा अगर रोज़ा ना होता तो मैं तुम्हें बताता कि ये करता वो करता। वाह तो ये हमारे अखलाक बन जाते हैं अफ्तारी के टाइम कि जब हम भूख से होते हैं। तो उन लोगों के अखलाक के बारे में सोचें कि जिनके 12 माह के रोजे होते हैं, वाह जिन बेचारों को 12 माह खाने के लिए नहीं मिलता, उनका जिस्म ही सेहतमंद नहीं हो सकता, उनको बैलेंस डाइट ही नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। तो उनके इस लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए, उनकी इस ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए रोज़ा हमारे अंदर एक एहसास पैदा करता है, एक जिम्मेदारी का एक जज्बा पैदा करता है, ताकि हम उन लोगों के लिए भी कोशिश करें और उनकी मदद भी करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वही बात आ जाती है ना। तो रोज़ा भी फिर उसी चीज़ की ट्रेनिंग हमें करवाता है कि इर्द गिर्द में अपने वो लोग जो हम उनका दर्द फील कर सकें। लेकिन अगर हम रोज़ा रख के भी दूसरों का दर्द नहीं फील कर सके या फिर मकसद हमारा दिखावा ही है, तो फिर हम उसका फ़ायदा नहीं हासिल कर रहे रोज़ा का। अगर एहसास हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा, सोचने का अंदाज़ नहीं बदल रहा। तो डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो इंशाल्लाह अब तो आज एक और बात की बड़ी खुशी हुई कि मैं तो ये समझता था कि शिमून साहब सिर्फ डिबेटर हैं डिबेट करते हैं, लेकिन अब तो माशाल्लाह
बहुत अच्छी आवाज़ भी है और आप तो नौखान भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत आपको और शुक्रिया, तरक्की दे, बहुत और शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपके जो है आवाज़ के अंदर और ज़्यादा बढ़ोतरी दे, और आपको इंशाल्लाह जो है वो इस दुनिया में भी कामयाबी अता करे और आखिरत में भी कामयाबी नहीं डॉक्टर साहब, आपका बड़ा पान बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। तो इंशाल्लाह आपको फिर भी हम ज़हमत देते रहेंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। तो आपकी कीमती बातें व्यूवर्स को भी लाजमन पसंद आई होंगी, जिस तरह आपने खूबसूरती के साथ मेडिकल साइंस को और इस्लाम का एक नक्शा खींचा, कितना गहरा ताल्लुक़ है। तो ये तो काफ़ी मुफीद व्यूवर्स के लिए भी हमारे लिए भी शामिल हुई होंगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। आपकी टाइम का। इंशाल्लाह थैंक यू सो फिर मच। मुलाकात होगी। ये थे डॉक्टर शहजाद क्यूम साहब और आप देख रहे थे सेगमेंट रमज़ान और सेहत। व्यूवर्स समात कीजिए एक बड़ा खूबसूरत खमदिया कलाम। तू रब्बुल आलमीन है इय्याका नस्तईन, तू रब्बुल आलमीन है इय्याका नस्तईन, तू हर जगह मकीन है इय्याका नस्तईन, तू हर जगह मकीन है इय्याका नस्तईन। तेरी मदद ही चाहिए दोनों जहान में, तेरी मदद ही चाहिए दोनों जहान में, हम सब का तू मुईन है इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन। आइए व्यूवर्स अभी हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की जानिब। और आज जिस तरह मैंने आपका कहा था, एक आदिल साहब को हमने इनवाइट किया हुआ है। आदिल भाई बड़े अच्छे कवाली भी पढ़ते हैं और नोहा खान भी हैं, असना खान भी हैं। और आदिल भाई साहब से हमने टाइम लिया था। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडियोज़ में आप आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम। सुनाए कैसे हैं सर? वेलकम कहते हैं स्टूडियोज़ में। जनाब ये आदिल साहब हैं जी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे नोहा खान असना खान है, कवाली करते हैं माशाल्लाह। तो आदिल भाई सुनाए कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। रमज़ान की मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक है। सुनाए आदिल साहब क्या मसरूफियात हैं आजकल? बस कुछ नहीं, रमज़ान गुजर रहा है, बस गारी। अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और कलाम वगैरह तो बस बस नौकरियाँ लगी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अभी सईद साहब हमें यूएई से भी देख रहे हैं लाइव। थैंक यू जी, आप माशाल्लाह कह रहे हैं। डॉक्टर सदीक साहब और काफ़ी दोस्त अभी हमारे साथ इंगेज हैं, पाकिस्तान से भी और बैरून ममालिक से भी काफ़ी दोस्त। और ट्रांसमिशन को आदिल भाई काफ़ी मोहब्बत दे रहे हैं तमाम दोस्त अहबाब। और जिस तरह इसे कबल भी बाकी दीगर दिनों में भी काफ़ी मोहब्बत से नवाजा है दोस्तों ने। आदिल भाई आपसे आज हम बहुत से कलाम सुनेंगे इंशाल्लाह। तो आज व्यूवर्स आप भी फरमाइश कर सकते हैं आदिल भाई से, जो भी आपने कलाम वगैरह सुनना है आप कमेंट सेक्शन में आके ना तो फरमाइश भी कर सकते हैं। आदिल भाई एक मनकबत मैं यहाँ पहले पढ़ूँगा, फिर आपको फिर हम दावत देते हैं। व्यूवर्स इंतहाई खूबसूरत मनकबत ये कश्मीर की शायरा है मारिया नकवी साहिबा, उनकी लिखी हुई बड़ी खूबसूरत मनकबत समात कीजिए कि नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है। अदल भाई नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, अल्लाह अकबर, नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, ये निस्बत हैदर का असर बोल रहा है। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, ये निस्बत हैदर का असर बोल रहा है। क्योंकि मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। और गोरे पे हैं हुसैन नज़ारा अली का है, मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है, ये निस्बत हैदर का असर बोल रहा है। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, नो के नेज़ा है जो शब्बीर का सर बोलता है। शाखे इनकार पर वक़्त का समर बोलता है, और दश्त में है जारी तबलीग शिकस्ता दिन की पर, सरे नोके सिना शहर में सर बोलता है। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है, ये निस्बत हैदर का असर बोल रहा है। और ये देखिए, ये दीन के जिस दीन पे नाजा है ज़माना, अल्लाह अकबर, ये दीन के जिस दीन पे नाजा है ज़माना, शब्बीर के सजदे का समर बोल रहा है। शब्बीर के सजदे का समर बोल रहा है। मैं इब्ने अली अक्स नबी फ़ख्र ज़मी हूँ, मैं इब्ने अली अक्स नबी फ़ख्र ज़मी हूँ। मैदान में अकबर सा निडर बोल रहा है, मैदान में अकबर सा निडर बोल रहा है। नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है। इस्लाम है ख़तरे में तो इस्लाम की खातिर,
इस्लाम है ख़तरे में तो इस्लाम की खातिर पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है, पैगंबर इस्लाम का घर बोल रहा है। और कुरान का लहजा है इमामत की अदा है, अल्लाह अकबर। कुरान का लहजा है इमामत की अदा है। प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है, प्यासा है कई दिन से मगर बोल रहा है। हैबत से अदू आज भी सकते में पड़े हैं, अल्लाह अकबर। हैबत से अदू आज भी सकते में पड़े हैं। अरे बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की, ज़माना हुसैन का। हैबत से अदू आज भी सकते में पड़े हैं। ये फ़ातिमा ज़हरा का पिसर बोल रहा है, ये फ़ातिमा ज़हरा का पिसर बोल रहा है। क्योंकि माँ नेक हो बेटा नेक होता है, माँ बहादुर हो बेटा बहादुर होता है, माँ पारसा हो बेटा पारस होता है, माँ शेरनी हो बेटा शेर होता है। अरे माँ सैयदा ज़हरा हो तो बेटा हुसैन होता है, माँ सैयदा ज़हरा हो तो बेटा हुसैन होता है। मैं ज़हरा पाक ते बच्चियां दी लजपाली तू सदके जा, कोई एक वार मंगदा है और लख लख वार देंदे ने नेज़े की बुलंदी से जो सर बोल रहा है। ये निस्बत हैदर का असर बोल रहा है। ये तकलाम मोहतरमा मारिया नकवी साहिबा जो कि कश्मीर की नौजवान शायरा हैं उनका लिखा हुआ। अभी हम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को मज़ीद और आदिल भाई से हम फरमाइश करेंगे। सबसे पहले आदिल भाई आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं आपको एक नात बिस्मिल्लाह। लगाऊं। माशाल्लाह। मैं लाजपालां दे लड़ लगी पंजाबी, जी। माशाल्लाह जी। देखें व्यूअर्स, क्योंकि मोस्टली पंजाब से हमें दोस्त देख रहे हैं तो उनके लिए तो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। आगाज़ कीजिए आदिल भाई, बिस्मिल्लाह। मैं लजपाला दे लड़ लगी अल्लाह। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ, मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ। मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा जिए हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ, मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ। मेरे तो गम परे रहंदे। दुआ रल के करो संगियो, मेरा मुर्शद न रुस जावे। दुआ रल के करो संगियो, मेरा मुर्शद न रुस जावे। जिन्हां दे पीर रुस जांदे, जिन्हां दे पीर रुस जांदे, ओ जूंदे जी मरे दे। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ, मेरे तो परे रहंदे। वाह 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 वाह। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तू मंगने दी। वाह वाह वाह। कदी भी लोड़ ओ नहीं पैंदी मैनू दर दर तू मंगने दी। मैं लजपाला दी मंगदी हाँ, मैं लजपाला दी मंगदी हाँ। मेरे पल्ले परे रहंदी। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ, मेरे तो परे रहंदी। माशाल्लाह माशाल्लाह आदिल भाई, क्या बात है, क्या बात है। आदिल भाई, ये
रियाजत वगैरह का क्या हिसाब है? हर रोज़ ये रियाजत वगैरह करते हैं? जी ये माशाल्लाह हर रोज़ रियाजत करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेहनत बहुत करनी जी पड़ी। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सही सही सही। तो कितने साल से आप मुंसलिक हैं? ये तकरीबन बचपन से ही अच्छा अच्छा अच्छा। जी अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से इस चीज़ की लगन और शौक़ पैदा हुआ है। बिल्कुल। तो स्कूल टाइम से ही मैं तकरीबन ये शेर व शायरी अच्छा अच्छा। और इस चीज़ से मतलब कि मोहब्बत मतलब करता आ रहा हूँ और बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने इस मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ा वाह वाह और वाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला अभी भी हम तालिब इल्म ही हैं। वाह वाह। तो कोई भी काम है वो समुंदर है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो जितना हाँ उसकी गहराई से जाने से पता लगता है कि बिल्कुल जी तो माशाल्लाह ये अच्छा और अदब वाला शौक है और ज़ौक़ बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो बड़ी मेहनत भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दरकार मेहनत होती है। की ज़रूरत है इसकी। शायरी का आपने कहा तो आदिल भाई कोई आप शेर अब पंजाबी का ही जी एक वैसे पंजाबी शायरी का भी एक दो शेर सुनाए ना सुनने वालों को ज़रा वैसे तो सुर में तो आप पढ़ ही रहे हैं, वैसे एक दो शेर तो माइक आदिल भाई एक थोड़ा सा आप जी बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा क्लोज कर लें। जी हाँ व्यूअर्स, तो बाकी आदिल भाई इसमें तो आपने उस्ताद वगैरह आपके? जी माशाल्लाह उस्ताद मेरे जो हैं वो राजा इसरार अच्छा अच्छा जावा रवात से उनका ताल्लुक है। अच्छा अच्छा, रवाज है तो बकायदा पटवारी सीखते हैं? शेरखानी करते हैं वो। अच्छा तो अच्छा मेरा भी जो ज़ौक़ और शौक़ है वो पटवारी शेरखानी से ही है। अच्छा अच्छा तो मैं महफ़िलें वगैरह करता हूँ। अच्छा, पोठाड़ी भी आप? जी अच्छा महफ़िलें वगैरह करता जी हूँ जी। तो माशाल्लाह। तो पोठाड़ी का एक दो शेर हमें सुनाएं लिसनर्स का, क्योंकि पोठाड़ी के भी काफ़ी लिसनर्स हमारे देखने वाले हैं। जी बिस्मिल्लाह ज़रूर क्यों नहीं। तो अ, एक शेर मुझे याद आ गया कि मौला लाज रख अपनी करीमी दी तू वाह वरना तक गुनाह दिल दक रिया ओ रिया सफर हो रिया फसल तैयार जड़ा बीजिया मैं ओही पट खड़सा जड़ा पक रिया वाह वाह। कीता बुरा पर बुरा ना जाने या मैं फिर भी अपनी बुराइयां पर शक रिया क्यों कर छुपन दिया फिराक मेरे तू हाजिर मौला हर जाता करिया। वाह वाह वाह। ये पोठाड़ी के दोस्तों के लिए खसूसी आज आदिल भाई ने अपनी मोहब्बत से नवाजा। मुझे है पोठाड़ी आदिल भाई ना, पोठाड़ी और पंजाबी में थोड़ा मसला है, मुझे इतनी ना समझ आती है तो इसका थोड़ा मुझे मसला है। लेकिन पोठाड़ी सुनने वाले हमारे लिस्टनर्स काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो इस वक्त भी काफ़ी दोस्त अभी हमें देख रहे हैं जो हिता पोठार से जिनका ताल्लुक़ है। आदिल भाई हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जाते जाते प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में हमें मनक़बत ज़रूर सुनानी है हज़रत अली की शान में कसी। ज़रूर इंशाल्लाह। जी हाँ व्यूअर्स, अभी आदिल भाई हमें मनक़बत सुनाएंगे। जी मैं एक कसीदा आपके गोश गुजार करने लगा हूँ। जी 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 मौला बिस्मिल्लाह। अली मुश्किल कुशा की शान में। तो ये तकरीबन मेरा पसंदीदा भी है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अली भर का ज़माने कोई पीर बिगा अली भर का ज़माने ते कोई पीर बिगा अली बाज मोहम्मद दा अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू कपड़े वही, चादर वही, दस्तार वही, चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है। अनगुश्ते बदनदान है मक्का के सभी काफिर, अरे सोया तो मोहम्मद था ये जागा तो अली है। ज़ात अली दिए कायनात अली दिए अली जितनी किसे दीवी
अली जितनी किसे दीवी जहांगीर वाह मैनू अली भरेगा ज़माने दे कोई पीर बिगा साहिबे फिक्र नज़र हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे आज़ाली कहते हैं, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे अपने अकीदे में हम उसे अली कहते हैं। एक छोटा सा कसीदा बिस्मिल्लाह। एक और मैं आपकी गोश्तगुजार करने लगा हूँ। सोना लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला, किसे भी मैदान विचों सुन ले सुन ले नहीं ओ बजदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला, इंज दी जुर्रत कीती सैयद विच तारीख दे जा गई, बंदियां दे विच इक बंदे दी इंज दी शामत आ गई, नारा मार के दर दसिया 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 नहीं ओ बजदा है अली वाला, सोना लगदा है अली वाला। मरहब दो नीम है सरे मक्तल परा हुआ, मरहब दो नीम है सरे मक्तल परा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। मार के बोतला साईं जिस दम हांडियां दे विच पाया, तेवर बदले लाल सही दे जोश शबाद नू आया, बोतला किथे में तू हुण आ जा सददा अली वाला, सोना लगदा अली वाला, चंगा लगदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अली वाले जहाँ बैठते हैं वो महफिल अपनी लगा ही लेते हैं। माशाल्लाह आदिल भाई, बड़ा खूबसूरत आपने हमें आज कलाम सुनाया। बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया आज की इस ट्रांसमिशन के लिए। यकीनन देखने वालों को भी काफ़ी पसंद आए हैं होगा आज का ये कलाम। व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं। उमर कादरी साहब, जाहिद जुल्फ़िकार साहब, शमशेर अब्बास साहब यूके से हमें देख रहे हैं। शमशेर साहब का हम काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हाजी लियाज साहब का कि ये जो पूरा आपने सेट देखा है रमज़ान ट्रांसमिशन का, ये जो लोकेशन है ये स्पॉन्सर्ड है इनकी तरफ से, शमशेर अब्बास साहब की तरफ से। और इसके अलावा 3 स्टार बेकर्स हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसके अलावा उमर होम्योपैथिक क्लिनिक, आपने हमें पहले भी बताया, ये भी हमें स्पॉन्सर कर चुके हैं। दीगर भी जितने दोस्त अहबाब पेड प्रमोशन या फिर स्पॉन्सर्स के लिए रब्ता करना चाहें तो अकाउंट के ऊपर नंबर भी हमारा मौजूद है। इस वक्त एहसान महमूद साहब देख रहे हैं, तारक महमूद नक्शबंदी साहब कोयटा से हमें देख रहे हैं। तारक साहब बहुत शुक्रिया, तारक महमूद नक्शबंदी साहब माशाल्लाह। देखें तो भाई किस तरह व्यूवर्स हमें मोहब्बत दे रहे हैं, तमाम पूरे मुख्तलिफ शहरों से देख रहे हैं और इतनी मोहब्बत ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। जी हाँ व्यूवर्स, इसी के साथ ही ऐसे ही हमें मोहब्बतों से नवाजते रहें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद शमून मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल इसी वक्त इसी चैनल पे दोबारा आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।